आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज के दिन शिव परिवार की मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। अगर हो सके तो मिट्टी की मूर्ति घर पर ही बनानी चाहिए। पूजा के लिए शाम को प्रदोष काल में स्नान करके साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की, इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए जल, पंचामृत, रोली, अक्षत, तिलक के लिए चंदन, सिंदूर, फल, मिठाई, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान की प्रतिमाओं को सुंदर वस्त्रों से सजाएं। भगवान शिव को धोती, गमछा या रुमाल अर्पित करना चाहिए। माँ पार्वती को चुनरी, 16 श्रृंगार, सिंदूरदानी अर्पित करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को निर्जला रखती हैं या फिर फलाहार रखती हैं और उसी प्रकार व्रत का संकल्प लेकर अपने व्रत को प्रारंभ करती हैं। साल 2024 में इस बार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन है। आइए अब सुनिए हरतालिका तीज की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर ध्यान करेंगे। जिनके दिव्य केशों पर मंदार अर्थात आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य अस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे माहेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अगर आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सामने प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंतर रहित हैं। आपकी माया का कोई पार भी नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्रतिरूप में प्राप्त किया है? हे प्रभु, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए हैं? यह सब कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सामने अब उस व्रत को कहता हूँ जिसे करके तुमने मुझे पति रूप में पाया है। यह व्रत परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे गौरी, उसी का मैं अब तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। गौरी, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब माँ पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी इच्छा है, तो कृपया मुझे सुनाइए। भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं। तुमने बचपन में उसी स्थान पर तप किया था और 12 वर्षों तक लगातार जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके कठिन तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तपस्या करती रही। तुम्हारे इन कष्टों को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे दुखी रहने लगे और दुखी रहकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस अवसर पर दैव योग से देवर्षि नारद वहां पधारे। देवर्षि नारद ने तुम्हें देखा और तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घपाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? तो देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान दे दीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई उत्तम नहीं है, इसलिए आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दे। तब हिमालय बोले, अगर भगवान वासुदेव खुद मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इसी कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं, तो ये मेरे लिए बड़े भाग्यशाली की बात है देवर्षि। मैं अपनी कन्या का विवाह अवश्य ही भगवान विष्णु से कराऊंगा। हिमालय का उत्तर जानकर देवर्षि नारद जी वीणा पर नारायण नारायण करते हुए आकाश में अंतर्ध्यान हो गए
और शंख चक्रधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, नारायण नारायण, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय जी ने माता पार्वती से बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, मैंने तुम्हें चक्रधारी भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। अपने पिता की इन बातों को सुनते ही देवी पार्वती दुखी और निराश हो गई। अपनी सहेली के पास चली गई और धरती पर गिरकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। अपनी सहेली को दुखी होता देखकर देवी पार्वती की सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण इतनी दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी चिंता दूर करूंगी। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी सुनो, मैं अपने मन की इच्छा तुम्हें बताती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ सुनिश्चित कर दिया है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उनकी सखी कहने लगी, देवी तुम दुखी मत हो, जिस वन को तुम्हारे पिताश्री ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ और वहां जाकर कठिन तपस्या करना। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी के ये वचन सुनकर अपनी सखी के साथ घने वन को चली गई। तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण करके तुम्हें घने वन में पहुंचा दिया। उधर तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर पर ना पाकर सोचा कि तुम्हारा किसी देव या दानव ने हरण कर लिया है, और मैंने तो देवर्षि नारद को यह वचन भी दे दिया है कि मैं अपनी पुत्री पार्वती का चक्रधारी भगवान विष्णु के साथ विवाह करूंगा। हाय, अब मेरा ये वचन कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर तुम्हारे पिता चिंतित होकर मूर्छित हो गए। तब सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमालय कहने लगे, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी पुत्री का कोई हरण करके ले गया, या सर्प डस गया, या किसी व्याघ्र ने उसे मार डाला, वो ना जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार कहकर गिरिराज कांपने लगे। फिर हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज अपने साथियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकल गए। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि सब जंतुओं के कारण वह वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में नदी के पास एक गुफा में पहुंच गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। तब मैंने वहां आकर तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब तुमने मुझसे कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारें। मैं उस समय तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया और कैलाश पर्वत को चला गया। तब तुमने प्रातःकाल होते ही उस बालू की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया। हे शिवे, वहां तुमने अपने इस व्रत का पारायण किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा, पिताश्री, मैंने तो पहले ही अपना शरीर महादेव जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं इस घने वन में चली आई और महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर हिमालय जी ने कहा, पुत्री, अब मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूँगा, और तुम महादेव जी से विवाह करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा विवाह उन्हीं से अवश्य कराऊंगा। उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत का मैंने अभी तक किसी के भी सामने वर्णन नहीं किया है। देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा है। तुम्हारी सखी उस समय तुम्हारा हरण करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ गया। तब देवी पार्वती जी बोली, हे परमेश्वर, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इस व्रत की विधि और फल भी बताइए कि इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी इस प्रकार बोले, इस स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि भी देवी तुम सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के पत्तों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सजाए, उसमें विभिन्न रंग की उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करने के बाद स्त्रियां एकत्रित हो
शंख मृदक आदि बजाए। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि विधिवत पूजन करे। अनेक नैवेद्य का भोग लगाए और रात्रि को जागरण करे। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आधारित फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहे कि हे कल्याण रूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सभी कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। हे माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को हम सदैव नमस्कार करते हैं। हे जगत का पालन करने वाली माँ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इस इच्छा से आपका आज पूजन किया है और उपवास रखा है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करो और मेरे सुहाग की रक्षा करो। कुंवारी कन्याओं को इस प्रकार कहना चाहिए कि हे देवी पार्वती, आप मेरे इस व्रत को पूजन को स्वीकार करके मुझे मन वांछित वर प्रदान करो और मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक कथा को सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।